जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज नवरात्रि पूजा की तीसरा दिन। परम पूज्य श्री माता जी, आपको हम माँ श्री चंद्र घंटा के रूप में पूजा करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके हमारी नाभि चक्र के समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ, परम पूज्य श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज अब हमारे नाभि चक्र पर आइए। श्री चंद्र घंटा के रूप में और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए। आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। दोनों हाथ धरती पर, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप प्रभु गणेश के रूप में हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। मंत्र लेंगे। आदि भूमि माता ओम तमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। मंत्र लेंगे प्रभु गणेश ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो गृह लक्ष्मी है। कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि में समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमारी सांसारिक पारिवारिक संतुलित रखिए माँ। मंत्र लेंगे गृह लक्ष्मी ओम तमेव साक्षात श्री गृह लक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप राज लक्ष्मी रूप में हमारे राइट नाभि पर आइए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। मंत्र लेंगे राजलक्ष्मी ओम तमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि पर, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मध्य नाभि की समस्त दोषों का आज श्री माँ चंद्र घंटा के रूप में आके दूर कीजिए। समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए। मंत्र लेंगे श्री माँ चंद्र घंटा ओम तमेव साक्षात श्री माँ चंद्र घंटा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त नाभि चक्र पर रखेंगे। देवी कवच पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्ये नमः, श्री कुलदेवताय नमः,
अभिनमस्तु। ओम नर नारायणाय नमः। ओम नर नरोत्तमाय नमः। ओम सरस्वती देव्ये नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंद चामुंडा देवता अंगना शक्त मातरुबीजम दिग्बंधु देवता सतम श्री जगदम्बा पितर्थे सप्तशती पाठंगेतन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय। ओम जद्गुह्यं परमंगलोके सर्वरक्षाकरं निनाम अन्य कस्यचिदाघातं तमे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रो सर्वभूतोपकारकं दिव्यस्तु कवचं पुण्यं तच्छिपुष्ये महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कत्तानि तृतीय च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गापकृतिर्थिता उत्तेनेतानि नमामि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निनादज्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतरणे विषमे दुर्गमे चैव भारत शरणागता नाते सा जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोको दुःखो भयं नहि। अस्तु भक्तसिताननं तेषा विद्धि प्रजाते एतं शरन्ति देवसी रक्षसे तन्न संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गौरासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी सिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मस्ते हरिप्रिया सेतुरूपधरा देवी ऐश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्थिता मातर सर्वा सर्वजुग समन्विता नानाभरण सौभाग्य नाना रत्न पोषोहिता दुष्यन्ते रत्मारूढ़ा देवकुद समाकुला शंख चक्र गदा शक्ति हलं च मुसलायुधम खेटं तमरं च परशु संपासमेव च कुंताउदं त्रिशूलं च सांखमयमुत्तमं दत्तानं दहनासाय भक्तानां अघोराय च धारन्ताय धानित्यं देवानां च हिताय। नमस्तस्ते महारुद्रि महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्सवे महाभय विनाशिनी त्रायमा देवी दुष्पक्षे शत्रुनां भयबंदिनी पश्चां रक्षतु मामेन्द्रिय अग्र्यामाग्रि देवता दक्षिणेव तु वाराहि नरितं खड्गधारिणी प्रातिचं वारुणी रक्षेत् पायां वामिगवाहिनी उदिचां पतु कुमारी त्रिशनां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेत् रस्तो वैष्णवी तथा एवं दशो दिशा रक्षे चामुंडा सब्बाहना जामे चाग्रतो पातु विजय पातु पिष्टते अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्दतिनी रक्षेत् दुमामूर्ति व्यवसिता मालाधारी ललाटे च भुवो रक्ष यशस्विनी तिनेत्ते च भुव मध्ये जमघंटा च नासिके संडिघनी चक्षु मध्ये सौतोदार वासिनी कपलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शंकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरस्ते च चर्चिका अधरे च अमृतकुला जिहां च सरस्वती दत्तना रक्षतु कौमारी कंठदेशति चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी च बुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायं भद्रकाली च पिष्टवंश धनुद्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नालिकं नलकुबेरी स्कंदे खड्गिनी रक्षेत् बाहुं वज्रधारिणी हस्तयो दंडिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलिषु च नागच्छुलेश्वरी रक्षेत् कुक्ष रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्ष महादेवी मनोशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचो कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेडं उदय महेश वाहिनी कट्टां भगवती रक्षेत् जाननी विघ्नवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायिनी गुल्फोर्णाने सिंगी च पादोपिष्ट तेजसी पदांगुली शशि रक्षे पादधस्थल वासिनी नाखां दष्टकराली च कैसं च विकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी तचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्ज समासन्न नास्ति मद्दासी पार्वती अत्रानि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि सुधा ज्वालामुखी नखज्जला मामेद्दा सर्व सिंधुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां सत्येश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षणे धर्मधारिणी प्राणपान तथा वनं मुदान च समानकं वज्रहस्त च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण सवना रसे रूपे च गंधे च शब्द स्पर्शे च जोगिनी सत्यं रजस्तमे चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु बाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी जसो कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि
मे रक्षित पशुन्य रक्षित चंडिके पुत्रान् रक्षित महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पात्तानं सुपता रक्ष मार्ग क्षेम करी तथा राजदारे महालक्ष्मी बीर्जय सर्वतो स्थिता रक्षाहीनं तु जत्सानं वर्जितो कवचेन तु तत्सर्व रक्ष मे देवी जानते पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेचु भात्मनं कवचन वित्त नित्यं यत्र यत्र वे गच्छते तत्र तथार्थ लाभाश्च विजय सर्वकामिकं यं यं चिन्तयति कामं तं तं पत्यति निश्चितं परमश्रीमातुलं पत्यति भूतले पुमान् निर्भय जातुमत्त संग्रामे पराजितो तलुक्कतु भव पूज्य कवचन वितपुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवो नामपि दुर्लभं एवं पठपति नित्यं तिष्ठन्तो सौदोन्नीतो देवो कला भवति सतिलोकस्य पराजितो जीवो वर्ष शान्तो मममृत्यु विवर्जितो नास्यन्ति वेदाय सर्वलुता विस्फोटकादयो स्थावरं जंगम चैव कीर्तिं चापि यदिशसम् अविचाराणि सर्वाणि यन्त्र यन्त्रिणी भूतले भूचरा केचरा चैव जलाश्चैव पदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शकिनी तथा अंतरिक्ष चराघरा डाकिनीश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच जक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुसुमंड भैरवादयो नास्यन्ति दर्शनात् कवचे संस्थिते मनोनुति भवेदं राज्यस्थ विद्धि करं परं यस्य बद्धति स्वपति कीर्तिमंडित भूतले जपेतु सप्तशती चंडी कीर्तातु कवचं पुरा जगदमंडलं धत्रि सस्य लवन काननं तावतिष्ठति मेदिनां सन्तति पुत्र पुत्रिके ध्यान्ते परमं स्थानं जत्स्वरूपि दुर्लभं पातति पुरुष नित्यं महामाया प्रसादते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम ओम साक्षात श्री मां चंद्रघंटा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय राइट हृदय मध्य हृदय तीनों की शुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी आपके पानी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं ऐसी कृपा कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका जिसको भवसागर में कहते हैं ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं ये आपका धर्म है, जानवर है उसके दुम होती है, इंसान है उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति इस पे धारित है। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं लेकिन होंगे कि आप भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ के लिया। इससे शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है।
तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाती है। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है। हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की? तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता दे, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे ही घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान? सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं। बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप पे कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं। पारसी लोग, पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कम करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते। बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतनी अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम थी नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रीयन लोग त्यांना फार पाहिजे चमचमीत मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का। मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है। बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, अब उसका मतलब खाना। आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं फलाना ठिकाना। फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, दोन फळे खाल्ली चाल।
म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार, कंजूस आदमी। कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए, कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा। पर ये कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो। वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है। इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये कि अब आपने कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सोचो, अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। आप एक हाथ से दो, 10 हाथ से मिलेगा तुमको। दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है। पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली, उसको सूंघता ही है सिर्फ। ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग। वो क्या दूसरे को देगा? उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी। 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था। काय हो आए ना असं। तो कंजूसड़े लोग, उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस। जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना, ये भी बड़ी भारी बीमारी है। जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है। किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा। हाँ, हमने देखा है ऐसे होते हैं। अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपनी अक्ल बहुत लगाते हैं हर चीज में। बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है। ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं, चलो भाई इसमें से 2 रोटी बचा ही लो। खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए। दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती। जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है। एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में 2 कमल है उनके। कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं।
लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहाँ से आए? कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है, और फिर उसका दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ, चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती, सवेरे उठ करके सोचो। जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे जो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बंबई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखों पति हैं पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखों पति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह के ऐसा है कि हमारे यहाँ तामझाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहां से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है। उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है।
नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए, उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाइजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है, जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोझ करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहां लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहां इवोल्यूशन होता है ज्यादा। जब चीज भर जाती है, जब कोई मछली ने यह सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो जमीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से
फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? इसी ध्यान अवस्था पर थोड़ी देर रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज का ध्यान आपने करा के माँ चंद्रघंटा के रूप में आप हमारी नाभि चक्र पर आके हमें जो परम चैतन्य प्रदान किए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।